ठीक है। और कैलिफोर्निया के अंदर एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है ओके बाय द सी। ये समंदर के किनारे एक गांव है, वहाँ का उसका नाम है ओके बाय द सी। ठीक है। इसके अंदर जो प्ले की सेटिंग है उसके अंदर कैरेक्टर है हैरी है, क्ले है और तो जैसे ही प्ले स्टार्ट होता है वहां पर एक बार्बर की शॉप होती है। ठीक है। बार्बर की शॉप मतलब नाई की दुकान। उस नाई की दुकान में क्ले जो होता है, क्ले एक 9 से 10 साल का लड़का है। इसकी उम्र है 9 से 10 साल। ये जो क्ले है ये नाई की दुकान में जाता है तो ये वहां पर जाकर कटिंग करवाता है। ये गरीब लड़का होता है तो ये वहां पर कटिंग करवाते हुए उस जो बार्बर है उसको बताता है कि मेरे वालिद की और मेरे वालिदा की लड़ाई होती है जिसकी वजह से उसका जो वालिद है वो घर छोड़ के चला जाता है। ठीक है। तो वो इस वजह से परेशान होता है और वो न्यूज़पेपर में अपने वालिद की मतलब जो गुमशुदगी की है उसको वापस बुलाने के लिए ऐड देना चाहता है। ठीक है। तो वो बार्बर को सारी बात बताता है, परेशानी के आलम में होता है। तो जो बार्बर होता है वो कहते हैं कि अच्छा चलो तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मैं ऐसा करो कि तुम उल्टा ना मेरे बाल काट लो, हिसाब बराबर हो जाएगा। मैंने तुम्हारे बाल काटे हैं, तुम मेरे बाल काट लो, हिसाब बराबर हो जाएगा। तो जो बार्बर है वो उसकी चेयर पे बैठ जाता है, जो मतलब नाई की दुकान में जो चेयर होती है। तो नाई जो है, ये जो हैरी है, ये एक मतलब इसकी एज इसके अंदर नहीं शो करवाई लेकिन ये 50 प्लस होता है, मतलब 50 साल से ज़्यादा इसकी एज होती है। क्योंकि इसकी जो ओल्ड फैशन है शॉप, जो मतलब इसका जो इन्वायरमेंट है शॉप का बहुत ओल्ड फैशन है। उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की हैट्स होती हैं और तरह तरह की मतलब रस्सियाँ लटकी होती हैं, समंदर से निकाली हुई सीप वगैरह, पत्थर जो समंदर से निकले होते हैं, वैसी चीज़ें वहाँ पर पड़ी होती हैं। क्योंकि ओके बाय द सी जो है वो समंदर के किनारे वाक़ है। तो वो जो उसके बाल कट कर रहा होता है, यहाँ से सीन स्टार्ट होता है। फिर उसको वहाँ पे बताता है कि ये ऐसे ऐसे। तो जो क्ले होता है वो उठ के चला जाता है रिवर पे, मतलब वो सी पे, और वहाँ से कोई सीप निकालूंगा, वो मतलब कोई ढूंढ के लेके आता हूँ सीप जो समंदर में से निकलती हैं। आपको पता ही है क्या होता है, टिप्पियाँ वो। तो वो निकालते हैं, उसके अंदर ना पर्ल होते हैं, मोती होते हैं, वो किसी किसी में निकलते हैं। तो वो कहते हैं कि चलो मैं ना कोई ढूंढ के लाता हूँ, उसके अंदर से कोई मोती निकलेगा तो मैं उस मोतियों में से ना जो मतलब मोती को सेल करके जो पैसे होंगे उसकी मैं ऐड दिलवाऊंगा न्यूज़पेपर। तो वो जला से आई होती है, वहाँ पे उनके आला ख्याल होते हैं उसके, तो यंग भी होती है वो। तो वो वहाँ पर आके कहती है कि ना मुझे पूडल हेयर कट दे दो, पूडल हेयर कट। ये हेयर कट की टाइप है। वो आगे कहती है कि मुझे पूडल हेयर कट दे दो ताकि ना बच्चे जो है मेरी बात नहीं मानते, यहाँ के जो बच्चे हैं बहुत शैतान किस्म के हैं, ये मेरी बात नहीं मानते ना मेरे ये कहने में। तो ऐसा करने से वो पूडल हेयर कट, वो कहता है कि मैं मतलब ना लड़कियों के बाल नहीं काटता। जो हैरी होता है, ये बार्बर होता है ना, ये कहते हैं कि मैं लड़कियों के बाल नहीं काटता, तो तुम यहाँ से जाओ। वो फिर उसको मजीद उससे अपना इंट्रो करवाती है कि मैं एक टीचर हूँ, मैं फलां जगह से आई हूँ और यहाँ पर मैं अपना मतलब बच्चों को पढ़ाती हूँ, लेकिन वो मेरी बात नहीं मानते, मैं इसलिए कटिंग करवाना चाहती हूँ। तो इतना कहने से वो फिर चली जाती है। तो उसके बाद विवन के बाद एक वहाँ पर राइटर आता है, मैन, मतलब उसका नाम उन्होंने शो नहीं करवाया है इस प्ले के अंदर, उसको मैन कहेंगे। जो राइटर है वो आता है, वो एक्चुअली बाहर ना उसके कोई ट्रक में वो सवार होकर आता है, तो उसका ट्रक वहाँ पर खराब हो जाता है। तो मैकेनिक उसका ट्रक ठीक कर रहा होता है, वो उतनी देर कहता है कि चलो मैं अंदर जाके कोई कटिंग वगैरह करवा लूँ, कोई शेव वगैरह करवा लेता हूँ। वो आकर वहाँ पर बार्बर की चेयर के ऊपर बैठ जाता है, वो सारा मामला ना देख रहा होता है। वहीं पर दोबारा ये जो वेबन है और ये क्ले है दोबारा वापस आते हैं। ठीक है।
तो वो वहाँ पे आते हैं, तो क्ले उसको मतलब ना दोबारा देखता है कि ये मैं ना कोई सीप लेके आया। तो उससे पहले जो उसका क्ले है, उसका वालद जो घर छोड़ के चला गया होता है, वो भी वहाँ पर वापस आता है। वो कहता है कि ना ये $300 है, और हैरी को लेके जाता है $300। वो कहता है कि ये उसके वालिद का नाम यहाँ पर लिखो। लारा, ये कौन है? फादर है उसका, क्ले का, जो घर छोड़ के गया होता है ना लड़ाई करके, ये उसका नाम है। तो क्लार्क आता है वहाँ पर, वो आके कहता है कि ऐसे ऐसे ना ये $300 है, मैं फलान जगह पे काम कर रहा हूँ, और तुमने ये इसको दे देना, मेरे बेटे को दे देना, क्ले को। तो वो इतना कह के चला जाता है। तो उसके बाद फिर वो आता है क्ले, और वो जो मैडम होती है, टीचर होती है, वो आती है। वो कहते हैं कि ये मैं ना एक सीप लेके आया हूँ, तो ये ना इसके अंदर एक मोती है, मुझे उम्मीद है कि इसके अंदर से एक मोती निकलेगा और ये $300 का सेल होगा। तो वो देख रहे होते हैं, वो जो हैरी होता है ना, वो एक बुजिक नाम के आदमी का, इसका ये जो बुजिक है ना, इसका करैक्टर बिल्कुल माइनर सा करैक्टर है। समझ आ रही? मतलब ये ज्यादा इसका किरदार नहीं है इस करैक्टर का, कि ये ज्यादा परफॉर्म नहीं करता, ये सिर्फ वहाँ पर घड़ियों का काम कर रहा था उस गांव के अंदर। तो हैरी कहता है कि ये जो बुजिक है, इसके पास जाएं और इसको कहें कि ना ये हमारा वो ठीक कर देगा, क्योंकि वो घड़ियों का काम करता है, वो सीप को खोलना जानता है। तो हैरी जो क्ले जो होता है, वो उसे बुलाने चला जाता है। तो राइटर जो होता है ना, सॉरी टीचर जाती है शायद उसको बुलाने, या ले जाता है। तो राइटर जो है ये सारा कुछ सुन रहा होता है, जो ट्रैक ठीक करवाने के लिए आया होता है और कटिंग करवा रहा होता है ना राइटर, वो सारा कुछ सुन रहा होता है, वो देख रहा होता है कि ये क्या माजरा है। तो वो उठता है, वो उठ के खड़ा हो जाता है अपनी चेयर से। तो ना वो कहता है कि ये जो सीप है ना, मैं इसको खरीदने के लिए तैयार हूँ। वो अभी गुजिक आया नहीं होता, लेकिन वो क्ले दोबारा आता है, तो उसको कहता है कि ये मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ, ये मुझे सेल कर दो। तो वो जो राइटर होता है, वो $300 दे के वो सीप उससे खरीद लेता है। उसको नहीं पता होता कि इसके अंदर से क्या निकलेगा क्या नहीं, लेकिन ये राइटर होता है, उसकी थॉट्स बहुत डीप होती है। वो देख रहा होता है कि ये परेशानी में है, इसको पैसों की ज़रूरत है, वो उसको $300 दे के खरीद के अपनी जेब में डाल के चला जाता है। क्ले भी अपने घर चला जाता है। उसके बाद उसका वालिद जो है क्लार्क लारा भी, ये वहाँ पर आता है दोबारा। वो कहते हैं हाँ भी मैंने तुम्हें $300 दिए थे। हैरी से पूछता है ना, हैरी की दुकान होती है, हैरी से पूछता है मैंने तुम्हें $300 दिए थे, तुमने मेरे घर दे दिए? तो वो कहता है कि नहीं ऐसे नहीं, मैंने नहीं दिए, तो ना अभी मेरी जेब में ही है। उतनी देर में ये जो विवन है, टीचर है, ये वहाँ पर दोबारा आ जाती है। वो पूछती है कि सुनाओ वहाँ उसमें से कुछ निकला या नहीं निकला, उसमें से सीप में से। तो क्योंकि पहले वो क्ले के साथ भी वहाँ आई होती है, उसको सारा टीचर को पता होता है। तो वो कहता है, उसका वालिद कहता है ये कौन से सीप की बात करें, क्या बात करें आप? फिर वो कहता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं है, ऐसे नहीं है, मतलब वो उसको ना बात नहीं बताता। फिर उसके वालिद को वो $300 देता है और वो अपने घर चला जाता है। वो दरअसल कुछ दिनों के लिए छुट्टी के लिए आया था, यहाँ पर प्ले खत्म हो जाता है।